फिर भी जो है ना नॉर्मलता में बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी आज जो मैंने पेपर देखा उसमें नॉर्मलता का क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम नॉर्मलता को देख लेते हैं। नॉर्मलता, जिसे नॉर्मेलिटी बोलते हैं। मॉरल वो तो हो नहीं गई थी कल, सूत्र क्वेश्चन नहीं हुआ था उसका। चलो ये मैं इस पहले बस ये भी समझना, अगले हेडिंग यही पढ़ाऊंगा ना, उसका क्वेश्चन कर लो फिर। मोललता का, मोललता का सूत्र आ गया था ना, लास्ट डिफाइंड हो गया था। चल ठीक 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 ठीक। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक मिनट, मोललता का जो है ना क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लिखो, लिखो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। अभी नॉर्मलता बाद में करेंगे, ठीक है ना, बाद में। पहले हम जो कल हमने मोललता करी थी ना, तो मोललता का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिखो क्वेश्चन है 2.5 ग्राम बेंजोइक एसिड में या बेंजोइक अम्ल में, बेंजोइक अम्ल सूत्र लिख देता हूं मैं। बेंजोइक अम्ल का ब्रैकेट में C6H5COOH। 2.5 ग्राम बेंजोइक अम्ल, ब्रैकेट में मैंने सूत्र लिख दिया है बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH के 75 ग्राम बेंजीन में, के 75 ग्राम बेंजीन में, 75 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का सूत्र सबको पता ही होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में C6H6 में 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करो। विलयन की मोललता ज्ञात करो। अच्छा ये यहाँ पर जो है ना बेंजोइक अम्ल हो गया, इसे आप एथेनोइक अम्ल कर लो काट के क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिख लो, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। वैसे तो ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एथेनोइक अम्ल ही ले लो। एथेनोइक अम्ल का सूत्र हो जाएगा CH3COOH। तो ये एथेनोइक अम्ल है, तो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, उसका 75 ग्राम उसे बेंजीन में घोलने पर विलयन बना लिया हमने। और विलयन की क्या ज्ञात करनी है हमें, मोललता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मोललता का सूत्र आपको याद ही होगा, M बराबर क्या आता है भाई, स्मॉल W बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W था क्या, वो भी किलोग्राम में है ना। ये सूत्र था, इसका इस्तेमाल करेंगे बाद में, इसे यहाँ पर रख लेते हैं। सबसे पहले हम देखो यहाँ पर स्मॉल W कितना दिया हुआ है, इसने आंसर में दिया है स्मॉल W यानी कि जो कम मात्रा है। कम मात्रा 2.5 ग्राम कम है या 75 ग्राम कम है भाई, 2.5 ग्राम कम है, तो कम वाला 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम हो गया, तो स्मॉल W का मान आ गया। स्मॉल m का मान निकाल लेंगे, स्मॉल m का मतलब इसका वो निकाल लो अणुभार। क्या निकाल लो, इसका अणुभार। CH3COOH है ना, CH3COOH। कार्बन का कितना हो गया भाई, 12। कितने कार्बन है इसमें, 12 गुना 2, प्लस हाइड्रोजन का 1 हो गया। कितना हाइड्रोजन है इसमें, 3 और 1 4 गुना 4, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, और ये कितने इसमें ऑक्सीजन 2, बराबर जोड़ लो कितना आ गया, 12 दूनी 24 और 4 28, 16 दूनी 32, 32 और 28 60 हो गया। तो इसका अनुभार कितना आ गया भाई, m का 60 आ गया। और फिर कैपिटल W कितना है यहाँ पर, कैपिटल W का मतलब जो ज्यादा मात्रा में, 75 ग्राम है भाई, 75 ग्राम। ठीक है, आराम से सूत्र लगा लेंगे। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, ऊपर 1000 से, यानी कि यहाँ ऊपर किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। तो सूत्र में रख लेंगे m बराबर, W का मान कितना भाई, छोटे W का 2.5 बटे स्मॉल m का मान कितना आया 60, और गुणा कैपिटल W का मान कितना 75, और ऊपर गुणा में क्या कर लेंगे 1000, क्योंकि ग्राम में था, किलोग्राम में बदलने के लिए ऊपर किससे गुणा कर दी भाई, 1000 से। एक जीरो से एक जीरो हटा सकते हैं, हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगी यहाँ पे, और फिर उस जीरो से एक जीरो और हट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर 10 की 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, 250 बटे 6 की 75 में गुणा कर लो, 75 छिक्का 7 एकम 7, 7 7 एक 7 28, 28 तो एक हो गया, यानी 280, और 5 6 30, 30 यानी कि 310 हो गया है। नहीं नहीं नहीं, 450 आ गया है। चलो 450,
यहाँ भी कुछ कट रहा क्या? 5×5 = 25, 5×9 = 45। तो m बराबर कितना आ गया भाई? 5/9। काटना चाहो काट ले, वरना आंसर आ गया। ठीक है, तो मोललता का भी हो गया भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है, तो कुल मिला के जो है हमने बचाव कर लिया अपना, दे दी से मैंने कहा ले जाओ भाई कोई नहीं चाहिए। तो नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, किससे भाई? कैपिटल एन से। नॉर्मलता बराबर सूत्र है इसका, एक तो है विले के मोल, क्या है भाई ऊपर? तो विले के मोल की संख्या, ठीक है ना, विले के मोल, बस यही लिख लो, विले के मोल। अब सूत्र में तुम्हारे पूछूंगा, बताना किसके जैसा है। विले के मोल अपॉन में है विलियन का आयतन, वो भी ml में। अपॉन में क्या है भाई? विलियन का आयतन, और आयतन जो है वो है ml में। ml मतलब समझ गए? मिलीलीटर में। ठीक है, तो सूत्र निकालते हैं। n बराबर, मोल का सूत्र क्या होता था? मोल बराबर मात्रा बटे अणुभार, यही होता था ना भाई मोल का सूत्र, मात्रा बटे अणुभार, यानी कि W/m। तो इसकी जगह तो ये आ जाएगा W/m, और गुणा में आयतन को किससे प्रदर्शित करते थे? V से, और V यहाँ किस में आ जाएगा? ml में। किसी का ध्यान आया? 1 लीटर में कितने ml हुआ करे? 1000 ml हुआ करे, 10⁻³ ml। तो चेंज कर ही लोगे, अगर मानने की बात है लीटर में आ रहा तो उसे ml में चेंज कर लोगे, और ml में आ रहा तो ml में रख ही दियो बस। इसमें क्या होगा? लीटर में देगा, लेकिन तुम्हें किस में बदलना पड़ेगा? ml में। ठीक है ना? हाँ, लीटर में देगा और बदलना किसमें पड़ेगा? ml में। और मैंने बता दिया 1 लीटर में कितने ml हुए? 10⁻³ और अगर मैं पूछूं तुम्हारे से 1 ml में कितने लीटर हो गए? 10⁻³ लीटर। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। 1 ml में तो इतने लीटर होंगे ना, -3, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और 1 ml में कितने लीटर होंगे? 10⁻³ तो यानी कि ml को लीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 10⁻³ इतनी बात तो समझ में आती है सबको, या नहीं आ रही? हाँ, बस बस भी तो धूमधाम से कर दोगे। बस तुम्हारे ध्यान होगा यहाँ पर ml की जगह लीटर लिखा हुआ था, किसमें? मोलरता में। ml की जगह क्या लिखा हुआ था? लीटर लिखा हुआ था। अब बताओ क्या फर्क है दोनों में? है तो नहीं? ml का और लीटर का फर्क है। माप गुणा 10⁻+3 से हुई थी, यहाँ गुणा 10⁻−3 से होगी। बात आ गई समझ में? ये नॉर्मलता थी आपकी, कर ली हो तो आपने। बताओ इसका क्वेश्चन करवा दो फिर मैं। चलो तो वीडियो में देखे डस्टर उठा के। तो एक क्वेश्चन जो ये इसमें के एग्जाम में भी आया है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है पेपर में आपके। 1 बिलियन में, क्वेश्चन नोट करो, 1 बिलियन में, साथ साथ नोट करते रहो मेरे, 40 ग्राम NaOH को 40 ग्राम NaOH को 500 ml, कितना ml बता रहा है? 500 ml जल में घोला गया है, जल में घोला गया है। इस विलयन की मोलरता एवं नॉर्मलता ज्ञात करो। इस विलयन की मोलरता एवं नॉर्मलता ज्ञात करो। देख लो भाई फटाफट। 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। इस विलयन की एक तो मोलरता ज्ञात करनी है, एक नॉर्मलता ज्ञात करनी। तो मोलरता ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले इसमें देख लो क्या क्या चीजें हैं। तो ज्ञात करना m बराबर क्वेश्चन मार्क और n बराबर क्वेश्चन मार्क, दो चीजें ज्ञात करनी। पहले इसे करेंगे फिर इसे कर लेंगे दूसरे नंबर पे। तो पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है? कम क्वांटिटी में ये दे रखा, तो स्मॉल w बराबर कितना है भाई? 40 ग्राम है। और इसका अनुभार कितना निकालना था हमने? 40 ही निकालना था।
फिर यहाँ पर जो है ना V कितना है भाई, 500 ml है। सूत्र हमारा M का क्या होता था भाई, मोलरता का। इधर मोलरता निकाल दूंगा, इधर नॉर्मलता निकाल दूंगा मैं। तो मोलरता का M बराबर क्या सूत्र होता था, W/M गुना V, और वो भी किस में होता था, V लीटर में होता था। यहाँ पर ध्यान होगा आपके। M बराबर W का मान कितना है पे 40 बटे M का मान कितना 40 गुना V कितना है 500, और ml को लीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से 10 की घात 3, सीधा 1000 ही लिख लो। 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 1 जीरो से 40 से 40 गया, ठीक है। 5 से 10 कितनी बार चला गया भाई, 2 बार। तो M बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। तो आ गया समझ में, M बराबर 2 तो आ गया समझ में। उसके बाद में नॉर्मलता का सूत्र हमने अभी क्या निकाला है भाई, कौन से जीरो पूछ रहा, 5 दूनी 10 नहीं होता क्या, तो बस 2 आ गया, 40 से 40 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई थी, तो 2 ही तो आ गया मोलरता। नॉर्मलता का देख लो, अब नॉर्मलता का सूत्र क्या था भाई, नॉर्मलता बराबर अभी निकाला था W/M गुणा क्या था V, और V किस में था भाई, ml में, ठीक है। तो N बराबर W का मान देखो कितना है भाई 40 बटे M का मान कितना है 40, और गुना V कितना है 500, और ml में करना तो ये ऑटोमेटिकली पहले से क्या है ml में है, तो गुणा गुणा करने की जरूरत है नहीं। 40 से 40 गया, तो N बराबर कितना आ गया 1/500। हाँ हाँ, अगर करना चाहो तो कर ही लोगे। कैसे आ जाएगा भाई, 500 पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो 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 लगाया, और 2 बार कट जाएगा ये, 500 दूनी 1000। तो आ जाएगा आंसर N बराबर 0.002। अगर आप भाग भी देना चाहो तो भाग भी दे लो। क्यों ही आया भाई तुम्हारा, सबका ही आ रहा, चलो हाँ मतलब कुछ तो ठीक आया होगा। ओके, तो हेडिंग डाल दिया आपने विलेयता, इंग्लिश में बोलते सोल्यूबिलिटी। देखो एक दिन डाल ली थी, फिर डाल ली नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं डाल ली, क्योंकि क्यों डाल लूँ, फिजिक्स हमारे पास बहुत कम बच्चे पढ़े हैं, मतलब केमिस्ट्री के ज़्यादा बच्चे हैं वो और जगह पढ़े हैं, तो वो तो उनका नुकसान होगा ना, जो बच्चे हमारे पास फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए केमिस्ट्री तो सभी पढ़े हैं, और ज़्यादातर बच्चे केमिस्ट्री के हैं, इसलिए ओनली मैं उस दिन में डाल के फिर मैं समझ गया, मैंने कहा नहीं ये धोखा होगा, ठीक है नहीं, उन बच्चों के साथ में जो पेड कर रहे हैं फिजिक्स को, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो अपलोड नहीं करी एक करने के बाद में। हालांकि कर तो सकते हैं उसकी वीडियो अपलोड, ठीक है नहीं, तुमने देखा भी होगा फिजिक्स तुम्हारे में से तुम दोनों तो पढ़ी रहे मेरे पास, एक वो भी पढ़ रहा 3, एक ये पढ़ रहा 4 बच्चे बैठे अभी भी जो फिजिक्स पढ़ते हैं, तो नहीं ये 4 पढ़ रहे, 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो हमारा तरीका सबसे अलग है नहीं है फिजिक्स पढ़ाने का, मेरा तरीका ये है कि मैं न्यूमेरिकल्स को टॉपिक के जस्ट साथ करवाता हूँ, मतलब एक तो होता है तरीका सबका, तो पहले पूरा टॉपिक करवा देंगे, फिर एंड में न्यूमेरिकल करवावें, बाद में 10 5 20 जितने भी करवावें सब, कोई 50 भी करा दे, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक टॉपिक करवाया, टॉपिक के नीचे जस्ट उसका क्या मिलेगा वहीं न्यूमेरिकल। किसी टॉपिक का 1 करवा देता हूँ, किसी के 2 3 भी करवा देता हूँ, 4 भी करवा देता हूँ, टॉपिक के नीचे उसका क्या मिल जाता है न्यूमेरिकल। तो वे नोट्स ऐसे सफिशिएंट होते हैं, जब तुम एग्जाम में खोल के बैठोगे ना तो तुम्हें बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ने की, नोट्स में से देखा अपना और उसी में से आएगा। और अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे होंगे ना, ईमानदारी से, मैं मजाक से अलग हट के कह रहा हूँ, तुम्हें अपनी नोट्स में से 90% पेपर मिलेगा मिनिमम, फिजिक्स का 90% पेपर एज इट इज मिल जाएगा, क्वेश्चन सही। 10% हो सकता है कहीं इधर उधर से आ रहा हो, ठीक है, कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ बात को, ठीक है नहीं, आप बात में कह सकते हो कि जी देखो ऑन रिकॉर्ड बात है, यूट्यूब पे जाएगा सब कुछ, ठीक है नहीं, क्योंकि इतने सफिशिएंट नोट्स होते हैं। दूसरी चीज़ मैं बहुत ही इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो मतलब क्या है एक तरीके से जो बकवास है, एक तरीके से कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ, उसको मैं रिपेल कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ अपने आप ही, ठीक है नहीं, मैं सिर्फ मेन टॉपिक उठाता हूँ, उसे समझाता हूँ उसको। तरीका हमारा क्या रहता है पढ़ाने का फिजिक्स का, थ्योरी तो नहीं लिखवाता फिजिक्स में भी मैं, वही मेरा केमिस्ट्री वाला पैटर्न रहता है, थ्योरी वहाँ नहीं लिखवाता मैं, डायरेक्ट बताता हूँ ऐसे ऐसे, यो पॉइंट यो पॉइंट यो पॉइंट, यो रहा सूत्र, ठीक है, और ये इसका डायग्राम से उसको समझा देता हूँ। हालांकि थ्योरी बनाना मैं सिखा दूंगा आपको, किसी भी डायग्राम से आप थ्योरी लिख सकते हो, लेकिन थ्योरी के नंबर ना तो फिजिक्स में है
और ना ही केमिस्ट्री में। आप केमिस्ट्री में किसी रिएक्शन की सोच रहे होंगे थ्योरी लिखूंगा नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर नहीं मिलने का। नंबर किस चीज का होता है? नंबर होता है आपने किसी चीज को अगर कोई हाइपोथेटिकल चीज है, हाइपोथेटिकल का मतलब सैद्धांतिक है, उसमें लिखना ही है तो लिखने के नंबर मिलेंगे। और अगर कोई चीज हाइपोथेटिकल नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या मतलब लिखने का? उसमें लिखना नहीं, उसमें आपको रिएक्शन सोल्व करके दिखानी है, नंबर उसी चीज का है। आपने लिख तो दिया रिएक्शन, तुम्हारे पास 16 घंटा नहीं हुई, वहां से नंबर चवन्नी नहीं मिलने की तुम्हें। बात समझ रहे हो? तो विलेयता का मतलब समझ लेंगे भाई। विलेयता ऐसा है, देखो एक तो मान लो विलेयता क्या होती है, मैं तुम्हें बताता हूं। आपने एक बीकर लिया, क्या लिया भाई आपने? बीकर लिया। बीकर समझ गए सब? हाँ, कोई बर्तन वगैरह ले लिया है ना, उसमें आपने पानी मिलाया। क्या घोल लिया उसमें आपने? पानी, वाटर ले लिया। कुछ भी ले सकते हैं, वो तो मैंने एक एग्जांपल के ऊपर। इसमें आपने ऊपर से जो है 2 स्पून 2 चम्मच शुगर डाल दी। 2 चम्मच क्या डाल दी भाई? शुगर। अब ये 2 चम्मच शुगर इसमें घुल जाएगी कि नहीं घुल जाएगी? घुल जाएगी। अब हमने इसी पानी में, पानी सेम है, वाटर मान लो 1 गिलास है, कितना है भाई? 1 गिलास वाटर का है, ज्यादा नहीं है। पानी इसमें 1 गिलास डाल रखा है, 1 गिलास समझ लो कि लगभग 300 ml पानी डाल रखा है, या 500 ml का हो सकता है गिलास आपका। 500 ml समझ लो, आधा लीटर पानी पड़ा हुआ इसमें, ठीक है। कितने चम्मच डाली भाई शुगर की? चीनी से चम्मच से घुमाया, घुल जाएगी कि नहीं घुल जाएगी? बताओ, घुल जाएगी। ठंडा नहीं है, नॉर्मल पानी है, तो ठंडे में घोल ले क्या? मैं कभी भाई बोलता हूँ कुछ हो रहा हो तुझे, अब हो जाना वो सी बात, दिमाग में मत चल जाने का। 2 चम्मच की जगह आपने 2 चम्मच और डाल दी, 2 चम्मच शुगर और डाल दी। 2 और 2 कितनी होगी अब? 4। पानी वही है, 2 पहले से घुल चुकी थी, फिर घोलना को शुरू करा आपने, घोलते रहे घोलते रहे घोलते रहे घोलते रहे, थोड़ी देर में ये भी घुली जाएगी, ठीक है। हो सकता है टाइम लगेगा लेकिन घुल जाएगी। फिर आपने 2 चम्मच और डाल दी, अब कितनी चम्मच होगी भाई? 6। पानी वही है 500 ml, फिर आपने घोलना शुरू, आप घोलते रहे उससे यूं मारते रहे टक 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 चीनी में, तो कुल मिला के वो भी आपने थक हार के कहना चाहे लग जाए 6 घंटा, घोल लूंगा, घोल दी। फिर आपने 2 शुगर और डाल दी, 2 चम्मच। अब तुम जो है इसमें चाहे सिर मारियो, अब नहीं घुलने की, समझ गए? इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होगी। जब पानी की सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसमें विलय क्या हो जाएगा? घुलना बंद हो जाएगा। तुमने विलय डाला, सांद्रता बढ़ी इसकी, और विलय डाला और सांद्रता बढ़ी, और डाला और सांद्रता बढ़ी। लेकिन सांद्रता की क्या होती है? लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट। अब उन्होंने कहा मेरी लिमिट क्या हो गई? बढ़ गई। मोबाइल भाई 64 GB का, तू सोच में डाटा लाना 68 GB का, कहां से आ जाएगा? मोबाइल कितने GB का? तो उसमें 68 GB का डाटा आ जाएगा। वो तो 62 पर तो ही लेग मारने लगेगा, हैंग होने लगेगा, कहना को डिलीट कर। मैं तो 60 पे फ्री चलूं, 4 की कैपेसिटी बना के चलूं, 62 पे हैंग होने लग जाए नहीं। हाँ, तो ये वाला मामला है। अब तुमने इसमें कर दिए ऐड ज्यादा, तुम सोचे इसमें 68 GB आ जाए 64 वाले मोबाइल में, तो होने का नहीं। लेकिन एक तरीका है। क्या है? एक तरीका है। वो तरीका क्या है? मोबाइलों में तो हम चिप ले लें, कहना कोई नहीं तेरे मीनाना चिप में लगा देंगे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ आप इसे गर्म करो। क्या करो? इस पानी को गर्म, नीचे से आपने बर्नर लगाया और आपने इसे गर्म करा। जैसे आप गर्म करोगे ये वाली भी आराम से घुल जाएगी, घुल जाएगी। शांत गदाधारी शांत। हर चीज की एक लिमिट हो गए, इसकी भी लिमिट खत्म हो जाएगी। फिर और कुछ तरीका ऐड करेंगे, फिर इसमें कैटलिस्ट डाल लेंगे। तुमने गर्म करा, 2 चम्मच और 8 चम्मच घुल गई भाई। फिर 2 और डाल दी तुमने इसमें, कितनी हो गई? 8 और 2 10 चम्मच हो गई। अब शुगर की वो भी घुल गई, क्योंकि नीचे से क्या कर रहे हैं तुम इसे गर्म कर रहे हैं। फिर 2 और डाल दी, 12 हो गई, वो भी घुल गई। 2 और डाल दी, 2 और डाल दी, 2 और डाल दी। हाँ, सुनो मेरी बात। अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यहाँ से चीनी घुलनी क्या हो जाएगी भाई? बंद हो जाएगी गर्म करने पे भी। फिर क्या करेंगे तीसरी स्टेज में? पहली स्टेज हो गई भाई जब हमने गरम गरम नहीं करा था, दूसरी में गरम करा, तीसरी में जब 20 चम्मच चीनी के हो गए, पानी वही है, ठीक है, मतलब 20 तो बहुत ज्यादा, मतलब हम तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, मतलब सैद्धांतिक बात नहीं कर रहे, कुछ भी मानना है अनुमान करके मानना है ना, अनुमान। लेकिन प्रोसेस यही है, तरीका यही है, अनुमान कर रहा हूं मैं। कभी तुम सच में सोचो कहना भाई नहीं 500 मिली पानी बताया था, 20 चम्मच बताई थी, तो घुलनी तो 20 ही है, ठीक है नहीं, फिर बाद में 40 बता दी थी, 40 ही घुलनी, क्यों नहीं घुल ली? अजी तुम्हारा तो थ्योरी गलत है। मैं भाई कोई बिल्कुल पैमाने को लेकर बैठा नहीं यहाँ से, मैं तो बात तुम्हें कैसी बता रहा हूँ, समझाने के तौर पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो एग्जाम्पल से समझ लो।
हाँ, अब हमने इसमें क्या करा, इसे गर्म तो कर ही रहे थे नीचे से, गर्म करने के साथ साथ में तीसरे पॉइंट में हमने इसमें उत्प्रेरक और मिला लिया। क्या मिला लिया? उत्प्रेरक, सबका बाप कैटलिस्ट। चाहे 10 चम्मच और डाल लो, अब यूं से भी घोल देगा। उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, घटा दे, रोक दे, इसके अंदर बहुत खतरनाक पावर हो। यूं कहता है कोई बात नहीं, आ जा तू भी। ताकत मैं बताऊं तुम्हें, उत्प्रेरक ताकत क्या होती है, ताकत का एहसास करो। 1 चम्मच चीनी का काम कर सकती है, 100 चम्मच चीनी का काम कर सकती है 1 चम्मच सेकेरिन की। सुना होगा आपने, 1 चम्मच सेकेरिन की 100 चम्मच चीनी का काम कर सकती है। पावर ऑफ कैटलिस्ट। और बताऊं तुम्हें, हाँ, 1 चम्मच एस्पार्टेम की 500 चम्मच चीनी का काम कर सकती है। 500 चम्मच, यानी कि एस्पार्टेम चीनी से 500 गुना मीठा हुआ है। एस्पार्टेम मतलब केमिकल है, अगर तुम उसे डायरेक्ट चखोगे ना तो कड़वा लगेगा। हाँ, वो देखा होगा तुमने, जहाँ मेले वेले में जावे ना जूस पीना, वो ड्रम में डुम 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 करो जा, वो डाल दे इस पार्टी में, कहना ले पूरे ड्रम में 1 चम्मच बहुत है, कहना पी। 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास। तो कहते 5 नहीं, कहना 2 दे दे, ठीक है नहीं। मौसमी तो होती नहीं उसमें, मौसमी तो सिर्फ लगी रहे ठेली पे, जो लगी रहे 5-6 दिन तक, खत्म ही नहीं, सारा वो केमिकल का खेल है। बात आ गई समझ में? हलवाई भी यूं करे है तो नहीं कोई हलवाई, ठीक, तो अगर होगा भी तो कोई, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है वटेवर। तो समझ में आ गया भाई उत्प्रेरक क्या काम करता है। तो विलेयता क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। अब वो तुम्हारे से पूछेगा विलेयता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। विलेयता पहले क्या चीज है? विलेयता बोलते हैं जब किसी विलायक में विलेय को घोला जाए, और जो विलायक विलेय को घोल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। जब विलायक में किसी विलेय को घोला जाए, यानी कि पानी विलायक है और घोला किसको जा रहा है, उसमें चीनी को घोला जा रहा, विलेय को घोला जा रहा, तो जब विलायक में विलेय को घोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम विलेयता कहते हैं। और विलेयता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? नंबर 1 तो किससे बढ़ाया जा सकता है भाई? उसे गर्म करने से। और नंबर 2 किससे बढ़ाया जा सकता है? उत्प्रेरक डालकर। विलेयता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, फिर से बताओ? गर्म करने पर और उत्प्रेरक मिलाकर। एक तरीका और भी है, फिर तुमको कहना भाई कुछ ज्यादा हो गया मामला, रहने दो बस, ठीक है। दाब लगा के भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। क्या लगा के भाई? दाब। लेकिन वो दाब सिर्फ वो चलता है, ये तो है लिक्विड में, दाब जो चलता है वो चलता है गैस में। किसमें भाई? गैस। वो मैं आगे समझाऊंगा, वही उसका नियम है, राउल्ट का नियम। गैस वाला किसका नियम है? राउल्ट का नियम। वो मैं तुम्हें यूं समझा दूंगा राउल्ट का नियम, तुम्हारे जिंदगी में वहां समझ में नहीं आया वो कहीं भी, यहाँ एकदम आ जाएगा समझ में जब मैं बताऊंगा ना बना के। ले भाई हो रहा राउल्ट खत्म, एकदम हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। तो विलेयता समझ में आई। फिलहाल तो हमने किसकी विलेयता दिखाई है आपको? द्रव की। किसकी विलेयता दिखाई? द्रव ही तो है भाई ये, ठीक है ना। द्रव की और ठोस की। चीनी क्या थी भाई? ठोस। पानी द्रव था और चीनी क्या थी भाई? आपकी शुगर क्या थी? ठोस थी। तो मैंने आपको जो विलेयता समझाई है अभी जो एग्जाम्पल से, वो द्रव और ठोस की समझाई। किसकी समझाई है? द्रव और ठोस की, ठीक है। परिभाषा लिखो फटाफट विलेयता की। जब हम किसी विलायक में जब हम किसी विलायक में विलेय को घोलते हैं, जब हम किसी विलायक में विलेय को घोलते हैं, जब हम किसी विलायक में विलेय को घोलते हैं तो विलेय विलायक विलायक के घोलने की क्षमता को लिखो। तो विलायक के घोलने की अक्षमता को, तो विलायक के घोलने की अक्षमता को, यानी कि उसकी पावर को कितना घोल सकता है, की क्षमता को क्या कहते हैं भाई? विलेयता कहते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं है ना, इसे नोट कर लेंगे फटाफट।